हमारे बिग बॉस 18 का सेकेंड एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है और काफ़ी सारे छोटे मोटे लड़ाई दिखाई दी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रजत दलाल की बात से, जहाँ पे वो चढ़ गए हमारे बग्गा साहब पर कि कार गिरी नहीं थी। इनका कार का भी एक एक्सीडेंट हुआ था, सबको पता है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। तो ये बात सच है, कार से कोई गिरा था। आप वीडियो सर्च कर लीजिएगा, रजत दलाल कार एक्सीडेंट वाला वीडियो। उसमें वो बहुत हाई स्पीड पे कार चला रहे थे और किसी आदमी से ठोकर हुई और वो गिर भी गए। जो पीछे बंदी बैठी थी जो वीडियो कर रही थी, उन्होंने बोला भी कि बंदा गिर गया है, तो रजत जी ने बोला कि गिर गया, कोई बात नहीं, तुम्हारे रोज़ का काम है। तो प्लीज़ ये जो यहाँ बिग बॉस में चढ़ रहे हैं बग्गा जी पर कि नहीं आपने देखा था, किसी ने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वीडियो उस तरफ नहीं हुआ। आप वीडियो सामने की तरफ करो, जहाँ वीडियो करोगे वही चीज़ दिखेगा ना। लेकिन आप बोल भी रहे हो ये चीज़ गिर गया, कोई बात नहीं। और कार भी ऐसे टक से हुई है कि हाँ किसी चीज़ से टकराया है, और अगर कोई हाई स्पीड में टकरा रही है दो चीज़ चलती हुई तो वो गिरती है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स रजत जी वो गिरती है, और आपने भी बोला है गिर गया, कोई बात नहीं। तो आप लोगों को भी क्लियर करना है ये चीज़, तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। आप लोग को वो चीज़ गिरती भी नहीं दिखेगी कि हाँ वो इंसान गिर रहा है, जस्ट बिकॉज वीडियो उस तरफ नहीं किया गया है। अगर वीडियो किया होता तो शायद वो भी दिख जाता। दूसरा स्पार्क हुआ हमारे चुम और शहज़ादा के बीच में, तो जिसमें शहज़ादा ने कुछ खाया होगा जिससे तीखा लग गया, थोड़ी मिर्च ज़्यादा लग गई, तो उन्होंने चुम को कह दिया ये तुम्हारे इधर का है ना। तो ठीक है, चुम को बुरा लग गया इस बात का, बट ऐसा नहीं है। हम ये बात मजाक में भी बोलते हैं कि हाँ ये तुम्हारे इधर का है। मजाक में क्या, ये नॉर्मल सी बात है। अगर मैं किसी और स्टेट की हूँ, किसी और स्टेट की, इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, यहाँ अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्पेशलिटी है। तो अगर आप इस स्टेट में बैठ करके दूसरे स्टेट को बोल रहे हो कि ये तुम्हारे यहाँ का है ना, तो ठीक है यार, फाइन। यही तो हमारी खासियत है कि हम इतने डाइवर्स हैं कि यहाँ से वहाँ तक जाने में इतना डिफरेंसेस हो जाता है। लैंग्वेज का डिफरेंस, खाने पीने का डिफरेंस, सब चीज़ का डिफरेंसेस। तो इसमें इतना बुरा लगने की बात नहीं थी। बट अगर चुम के साइड से देखा जाए तो थोड़ी सी वो भी, मतलब उन्हें भी बुरा लग सकता है, क्योंकि उन्हें कहा जाता है ये सब चीज़, तो उन्हें लगता है कि हमें नहीं लगेगा क्योंकि हमें कहा नहीं जाता। बट जिन पे बीत रही है वो चीज़, उन्हें ज़रा सा भी तुम स्पार्क दे दो ना तो उन्हें लग जाता है। बट ठीक है, चुम को ये बात भी समझना चाहिए कि वो बिग बॉस हाउस में आई हैं, अलग अलग लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं। तो अगर बोल दिया कि तुम्हारे उधर का है, तुम्हारे उधर का कल्चर है, तुम्हारे उधर का ये है, तो इसमें बुरा लगने की बात नहीं है। ठीक है, इस बात को भी ख़त्म किया जाए। बट शहज़ादा वो मज़ा ले रहे थे, दिख रहा था कि वो जानबूझ करके और इस बात को बोलना चाह रहे हैं ताकि उन्हें फुटेज मिले, क्योंकि वो हंस भी रहे थे, खा भी रहे थे। उनका दिख रहा था कि वो हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो शहज़ादा दैट वाज रॉन्ग, आप तो मज़ा ले रहे थे। बाकी दोनों की फाइट ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा ही कुछ हो जाएगा। दोनों डिफरेंसेस जो भी हुआ गलती से हो गया या मजाक मस्ती में हो गया, चुम को थोड़ा बुरा लग गया, बट शहज़ादा ने बात को खींचने की कोशिश की ताकि उन्हें फुटेज मिले। फिर स्टार्ट होता है हमारे राशन टास्क बहुत ही फुद्दू सा था। टास्क में ये था कि आपको एक क्लॉक दी गई है, समय की परिक्रमा करनी है आपको। तो एक सैंड क्लॉक दिया गया है जिसमें आपको सैंड भरना है एक लेवल तक, रेड लाइन या ग्रीन लाइन, येलो लाइन तक, और फिर येलो लाइन तक जब वो भर जाए तो आपको खोल देना है। तब तक आपको वेट करना है, ऊपर बैठ के रहना है, बहुत टाइम लगेगा इसमें। और जैसे ही वो रेड लाइन तक आ जाए सैंड आपका, तो आपको दोबारा से उसे भरना है, फिर उसे खोल देना है, वेट करना है। सिर्फ यही था, बहुत ही ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वाह वाला टास्क नहीं था, बहुत ही फुद्दू सा टास्क लग रहा था। बट इसी टास्क के बीच में हमें फिर से एक छोटी सी लड़ाई दिखाई दी। अब ऑब्वियसली टास्क के दौरान ये दो जो कैदी हमारे बिग बॉस के जेल में कैद हैं, वो दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, परेशान हो रही हैं, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता कि कब तक उन्हें यहाँ रहना है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और इसी बात पे सना ने बोल दिया कि तो आपकी गलती थी। बस इस बात पे चाहत, जिनकी वजह से वो दो लोग अंदर गए हैं, चाहत थोड़ा भावुक हो गई, रोने लग गई कि मेरी वजह से अंदर गए, मेरी वजह से अंदर गए हैं। तो सना उस पर चढ़ गई कि ये कौन सी बात हुई, तुम रो क्यों रही हो, तुम मेलो ड्रामा क्यों कर रही हो। देखो, अगर समझा जाए, अगर ठीक से समझा जाए तो चाहत का भी थोड़ा सा लग रहा था कि अकेले बैठ के रो रही है। डेली सोप, ओह माय गॉड, अच्छी बहू, अच्छी लड़की, द आइडल पर्सन। तो ठीक है, उनका भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। और वहीं दूसरी साइड देखा जाए तो सना वो कुछ ज़्यादा ही चढ़ रही थी कि नहीं तुम नहीं रो, तुम क्यों रो सकती हो, तुम्हें अगर इतना बुरा लग रहा है तो तुम अंदर चली जाती। तो अरे यार, अगर मेरे वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है ये वो, तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, क्योंकि ये वैसा वाला टास्क नहीं था। चाहत की बात यहाँ सही थी कि ये वैसा टास्क नहीं था कि मैं तुम्हें हरा के आगे बढ़ रही हूँ या बहुत कुछ ऐसा, मतलब स्ट्रॉन्ग रहना है।
इट्स फाइन, आप समझो इस बात को, स्ट्रांग रहना इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ मेरे वजह से ऐसे बस 2 लोग को मैंने कन्विंस किया और वो दोनों जेल में जाने को रेडी हो गए, तो थोड़ा सा लगेगा। और एक है टास्क कि उसे पीछे करके आगे बढ़ना है, वहाँ पे करो यार। वहाँ पे अगर तुम रोगी करने के बाद तो वो सिंपैथी गेन करना हुआ, बट यहाँ पे वो थोड़ा सा रोई। बट हाँ, सना इतना चढ़ गई उन पर कि थोड़ा ज़्यादा ही भावुक हो गई, वो गुस्से में भी भावुक हो गई होंगी। बट वो अकेले जाके जो रो रही थी वो थोड़ा मेलोड्रामा लगा। बाकी चाहत भी बहुत ओवर कर रही थी, और ये सब करने के बाद वो वापस आ रही हैं सना चाहत के पास और बोल रही हैं कि मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाऊंगी, भले ही तुम मुझे पसंद करो ना करो, हमारी यहाँ बहुत लड़ाई होगी, बट मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाऊंगी। ये जो हस्बैंड वाइफ है ना, दोनों बहुत जो बोल रहे हैं कि मास्टरमाइंड माइंड कंट्रोल करते हैं, दोनों बहुत ही फुद्दू लग रहे हैं माइंड कंट्रोल करने की चीज़ में। दोनों अपना अपना गेम खेलें, वो ज़्यादा सही है। अगर सना इस तरह से अपना गेम खेलेंगी, जो बोल्ड एटीट्यूड उन्होंने दिखाया है वो ठीक रहेगा, लेकिन वो जो माइंड कंट्रोल करने का कोशिश कर रही है ना, कि पहले उसको बोल रही है तुम रो क्यों रही हो, फिर उसको कि जेल में जो अंदर है उन्हें बोल रही है देखो ना तुम्हारा ये व्यर्थ गया, तुम्हारा वेस्ट हो गया, ये तो ड्रामा कर रही है, ये तो ऐसे करी तो वैसे कर रही है। ये जो 2 तरफ ऐसे ऐसे खेल रही है ना कि मैं माइंड गेम के साथ खेल रही हूँ, बहुत ही बकवास लग रहा है ये आपका माइंड गेम। बेटर है आप अपना नॉर्मल सा गेम खेलो, ये बोल्ड एटीट्यूड के साथ खेलो, बहुत ही सही लगेगा, देखने में भी मज़ा आएगा जिस तरह से आप लड़ रहे थे उससे। बट यही है कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इनका माइंड गेम के चक्कर में। और चाहत भी बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, बहुत ज़्यादा रोने लग जा रही थी, अकेले बैठ के रोने लग जा रही थी। उन्हें भी थोड़ा बोल्ड बनना चाहिए। बट मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाऊँगी करके वो दोस्ती भी करना चाह रही हैं, वो चढ़ना भी चाह रही हैं। तो दोनों ही का लगा यहाँ पे ओवरऑल जो भी सबकी फ़ाइट हुई, थोड़ी टेढ़ी मेरी फ़ाइट हुई, छोटी मोटी होके स्पार्क रह गई। और बस अब आगे देखते हैं, क्योंकि आगे भी इस टास्क के चलते फ़ाइट होने वाला है।